नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रेन के कुछ ऐसे ट्यूमर्स के बारे में जिन्हें हम बिना चीरा लगाकर नाक के रास्ते एंडोस्कोपिक टेक्निक से सर्जरी करके निकाल सकते हैं। जी हाँ, ब्रेन में कुछ ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि पिट्यूटरी एडिनोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा या स्कल बेस मेनिंजियोमा। इन ट्यूमर की सर्जरीज को हम बिना चीरे लगाकर, बिना सिर से स्कल को खोलते हुए हम नाक के रास्ते नेचुरल कॉरिडोर से एंडोस्कोपिक टेक्निक से निकाल सकते हैं। क्या फायदे होते हैं इस टेक्निक के? इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे बड़ा, कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता है, नेचुरल रास्ते से इसकी सर्जरी की जाती है। इसमें स्पेशल एंडोस्कोप्स होते हैं जो कि 4 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के होते हैं, और हम क्या करते हैं कि जो हमारा नोज की ओपनिंग होती है इसके थ्रू हम जाते हैं। हमारा एक नेचुरल कॉरिडोर नाक के रास्ते ब्रेन की तरफ जाता है। इसमें हम जगह बना के ब्रेन के बेस तक जाते हैं और बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन में हम इन ट्यूमर्स की सर्जरी करते हैं। ट्रेडिशनल ओपन टेक्निक के मुकाबले हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं क्योंकि हमें इसमें ब्रेन को टच नहीं करना होता है। नॉर्मली अब पुराने जमाने में जब हम यही सर्जरीज ब्रेन के रास्ते करते हैं तो हमें ब्रेन को हटाना पड़ता है, खिसकाना पड़ता है, तो ब्रेन इंजरीज के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। जबकि इस टेक्निक में क्या होता है कि हम ब्रेन के नीचे ही हमारे जो ट्यूमर होते हैं तो हम यहाँ से जाते हैं और हम डायरेक्ट ट्यूमर के ऊपर जाते हैं और ट्यूमर की सर्जरीज कर सकते हैं। इस तरीके की ट्यूमर्स में जो सबसे कॉमन ट्यूमर होता है वो होता है पिट्यूटरी एडिनोमा। आपने बहुत लोगों का सुना होगा कि आंखों की रोशनी कम होने लगी है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, या फिर और भी हार्मोनल समस्याएं हैं, इनफर्टिलिटी फीमेल्स में होती है। इस तरीके के जो ट्यूमर्स होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं हमारे हार्मोनल संबंधी ट्यूमर होते हैं और इनकी सर्जरी अब नाक के रास्ते स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुकी है। बहुत ही रेयर असाधारण परिस्थितियों में ही हमें ब्रेन खोलकर जाना पड़ता है। कभी कभी जैसे बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो कभी कभी हमें सिर खोलकर करना पड़ता है, बट मोर देन 90% ऑफ द ट्यूमर हम नाक के रास्ते ही करते हैं। इसके लिए बहुत ही हाई डेफिनेशन एंडोस्कोप की जरूरत होती है और एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। और पिछले कई सालों से, 10 सालों से भी ज्यादा से मैं इस ट्यूमर की सर्जरी सफलतापूर्वक करता हूं। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि मरीज को चीरा भी नहीं लगता है। मतलब ऐसा फील होता है कि सर्जरी हो गई और मालूम भी नहीं चला। कुछ दिन तक नाक में दिक्कत आ सकती है, उसके लिए फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स की जरूरत होती है। अदरवाइज इस सर्जरी में पेशेंट 3 से 4 दिन के बीच में घर जा सकता है और नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। इन सर्जरीज में हम कभी कभी ENT सर्जन की भी मदद लेते हैं, तो कभी कभी इन सर्जरीज में हमें ENT सर्जन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे बहुत बड़े ट्यूमर होते हैं और बहुत ज्यादा नाक के रास्ते की जरूरत होती है। तो क्या सारे ब्रेन ट्यूमर इस तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं? नहीं, विशेष ट्यूमर्स होते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा, स्कल बेस ट्यूमर लाइक मेनिंजियोमा और कुछ क्रेनियोफेरेंजियोमा। इस टाइप के ट्यूमर ही नाक के रास्ते किए जा सकते हैं। धन्यवाद।